मानसून की वजह से अभी दिल्ली की आबो हवा भी साफ नजर आ रही है, लेकिन मानसून खत्म होने के साथ ही दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा मंडराने लगता है। लिहाजा समय रहते सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करके सभी राज्यों के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाने की अपील की है, ताकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। सरकार भी इस पर चर्चा करती है, लेकिन समाधान निकल करके नहीं आ रहा है। पिछले साल दिल्ली के अंदर कैसे पराली को गलाया जा सकता है, पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से बायो डिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली सरकार ने हम खेतों में किया और उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा है। हम चाहते हैं कि अभी से जो दिल्ली के आसपास नॉर्थ इंडिया की सरकारें हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ की सरकारों इसको लेकर के पहल करें, जिससे कि इस बार पराली की समस्या से निजात पाया जा सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बीते साल बायो डिकम्पोजर का प्रयोग काफी सफल रहा। इसके अलावा दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन, प्रदूषण की निगरानी के लिए केंद्रीकृत वॉर रूम, रेड लाइट, ऑन गाड़ी ऑफ जैसी योजना से लेकर प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को विंटर एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो हमने पिछले साल दिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, उसको लेकर के नेशनल जो कमीशन बना उसके सामने भी हमने बात रखी थी, लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए दिल्ली सरकार का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्र सरकार के मंत्रियों से और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन बना है उसके साथ भी मुलाकात करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर अभी से इस पर काम नहीं तेज किया गया तो फिर समय रहते पराली की समस्या से निजात पाना मुश्किल काम है। दिल्ली के अंदर जो हम लगातार काम कर रहे हैं उसको भी हम कमीशन के सामने रखना चाहते हैं। जैसे हमने दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया, ये सभी राज्यों में चलाया जा सकता है। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने एंटी डस्ट कैंपेन चलाया, ये सभी राज्यों में चलाने की जरूरत है, खासतौर से जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं। दिल्ली के अंदर हमने इस पूरे अभियान के लिए कंसंट्रेटेड हमने वार रूम बनाया है, जो ग्रीन वार रूम के माध्यम से सारी चीजों को हम मॉनिटर करते हैं। वो कैसे फंक्शन करता है उस पर भी हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। अभी हमने पर्यावरण विभाग के डीपीसीसी के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है और नेक्स्ट वीक से ही हम विंटर एक्शन प्लान तैयार करने जा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदूषण को लेकर पड़ोसी राज्य बिल्कुल गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता आयोग ने भी चारों राज्य हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के कॉमन पर असंतोष जाहिर किया है। दिल्ली के 4 पड़ोसी राज्यों से उनका स्टेटस मंगवाया है कि आपने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। और बहुत दुख की बात है, और मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात नहीं है, दुख की बात है कि इन चारों राज्यों में, जिसमें 2 जो है वो भाजपा के अधीन है और 2 जो है वो कांग्रेस के अधीन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश भाजपा की हैं, पंजाब और राजस्थान कांग्रेस की हैं। इन चारों राज्यों ने कोई काम नहीं किया है कि किस तरीके से पराली से प्रदूषण को रोका जाएगा। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। जाहिर तौर पर यह देखना जरूरी होगा कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए दबाव बनाने में कितना कामयाब होती है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।